देखो, फूलों का जो अध्ययन है उसे हम एंथोलॉजी कहते हैं। फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंथोलॉजी कहलाता है। पौधों का जो जनन अंग होता है वह पुष्प होता है। यह जनन के द्वारा यह अपने अगले पीढ़ी को, अगले जनरेशन का निर्माण करता है। पुष्प का जो जनन अंग होता है वह पौधे का पुष्प होता है। यह अपने अगले जनरेशन का निर्माण करता है। और जो पुष्प होता है इसका मुख्य कार्य होता है प्रजनन के द्वारा फल का निर्माण करना। जो पुष्प होता है इसका मुख्य कार्य होता है प्रजनन के द्वारा फल का निर्माण करना। जो पुष्प होते हैं उसके 4 भाग होते हैं। कोई भी पुष्प हो, जैसे ये पुष्प ले लो, इसके 4 भाग होते हैं। जिस पहला होता है बाह्य दलपुंज, दूसरा होता है दलपुंज, तीसरा होता है पुमंग और चौथा जो होता है वह जायंग होता है। इसके कुछ अन्य भाग भी होते हैं। जैसे मैंने ये पुष्प की जो ये वाला हिस्सा पकड़ा हूं इसे हम वृंत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जो ये पुष्प का हमने ये वाला हिस्सा पकड़ा है जिसको तोड़ने के बाद फूल को हम पकड़ते हैं उसे हम वृंत बोलते हैं। जैसे ये हमने फिगर बनाया हुआ है इसको हम वृंत बोलते हैं। और ये वाला जो भाग होता है, ये वाला जो ये हरा वाला भाग दिख रहा है जिस पर पुष्प जो है बैठा हुआ है, इसे हम पुष्पासन कहते हैं। क्या कहते हैं? पुष्पासन। ये हरा वाला जो भाग दिख रहा है ये हरा वाला जिस पर ये पुष्प बैठा हुआ है, जैसे देखो इसको मैं तोड़ दे रहा हूं, ये वाला ये जो है पुष्पासन है जिस पर पुष्प क्या करता है? बैठता है, पुष्पासन होता है ये। ठीक है। और इसी पुष्पासन से जो होता है हमारा बाह्य दलपुंज, ये बाह्य दलपुंज जो होता है जुड़ा होता है। ये हमारा बाह्य दलपुंज है। यह बाह्य दलपुंज जो होता है हरे रंग का होता है। किस रंग का होता है? हरे रंग का होता है। ये बाह्य दलपुंज होता है जो इसके पुष्पासन से जुड़ा हुआ होता है। ये बाह्य दलपुंज होता है जब पुष्प जो होता है कली अवस्था में होता है। पुष्प जो कली अवस्था में होता है तो उसको बाहरी वातावरण से बचाता है। उसके अतिरिक्त यह जब पुष्प कली अवस्था में होता है तो प्रकाश संश्लेषण की उपस्थिति में भोजन कली के लिए तैयार करता है। दलपुंज जो होता है किसके रंग का होता है? हमेशा हरे रंग का होगा। बाह्य दलपुंज हमेशा हरे रंग का होगा। और जब पुष्प जब कली अवस्था में रहता है तो उसकी सुरक्षा प्रदान करता है और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में किसका निर्माण करता है? भोजन का निर्माण उस कली के लिए करता है। जैसे जैसे पुष्प बड़ा होता जाता है वैसे वैसे बाह्य दलपुंज जो होता है नीचे की तरफ झुकता चला जाता है। जैसे देखो इसका बाह्य दलपुंज है, इस पुष्प में तो दिख नहीं रहा है, लेकिन जो अगले दूसरे पुष्प होते हैं देखो उसमें, जैसे गुलाब का पुष्प देखे हो उसमें हरा वाला भाग जैसे नीचे की तरफ आ जाता है, इसे ऐसे ये बाह्य दलपुंज कहलाता है। ठीक है। उसके बाद आता है दलपुंज। क्या आता है? दलपुंज होता है। जो पुष्प का रंगीन भाग होता है, जो ये रंगीन भाग दिख रहा है इसे हम दलपुंज कहते हैं। किसी पुष्प का जो रंगीन भाग होता है उसे हम दलपुंज, जैसे देखो ये दलपुंज है। ये क्या है? ये जो रंगीन भाग है यही जो होता है दलपुंज होता है। और इसी को हम सूंघते हैं। इसी को हम क्या करते हैं? सूंघते हैं। दिन में खिलने वाले जो पुष्प होते हैं वह रंगीन होते हैं। वह अपने रंगों के द्वारा भौरों को आकर्षित करते हैं। दिन में खिलने वाले जो पुष्प होते हैं वह रंगीन होते हैं और रंगों के द्वारा अपने आसपास जो होते हैं भौरों को आकर्षित करते हैं। और जो रात में खिलने वाले पुष्प होते हैं वो ज्यादातर सफेद होते हैं और वो बहुत ज्यादा महकते हैं। दिन में खिलने वाले पुष्पों की अपेक्षा रात में खिलने वाले पुष्पों में अधिक सुगंध होता है। वह रात में फूलने वाले अधिकतर जो खिलने वाले फूल होते हैं वो सफेद रंग के होते हैं। किस रंग के होते हैं? सफेद रंग के होते हैं। और
उनमें सुगंध बहुत ज्यादा होता है। दिन में खिलने वाले पुष्पों की अपेक्षा रात में खिलने वाले पुष्पों में सुगंध ज्यादा होता है। रात में वह सुगंध के द्वारा, रात में खिलने वाले पुष्प जो होते हैं सुगंध के द्वारा अपने आसपास के भौरों को, कीट पतंगों को आकर्षित खेलते हैं। अरे दिन में मान लो कि दिन में यह पुष्प है, खिल गया तो दिन में तो इसको सभी लोग अरे देख लेंगे कि रंग है, हरा है, पीला है, नीला है। लेकिन रात में खिलने वाले को उधर अंधेरा में कोई पुष्प खिला हुआ कैसे पता चलेगा? नहीं पता चल पाएगा ना। जब वह सुगंध महकेगा तब व्यक्ति को पता चल लग रहा है कि उधर कोई पुष्प महक रहा है। जैसे रात की रानी हुई, रात की रानी जो है रात में बहुत तेज महकती है। और देख भी लेना आसपास जो सफेद, अक्सर रात में खिलने वाले पुष्प कैसे होते हैं? सफेद होते हैं। जो इसका एक पंखुड़ी होता है, दलपुंज का जैसे एक पंखुड़ी हो गया तो इसे पेटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेटल, एक पेटल। जो पेटलों का समूह होता है उसे हम दलपुंज कहते हैं। क्या कहते हैं? पेटलों का समूह जो होता है दलपुंज कहलाता है। ठीक है, अब देखो जरा आगे आगे मैं बढ़ रहा हूं। पुमंग, पुमंग से याद रखना पुरुष। पुरुष जो पुमंग होता है यह पुष्प का नर भाग होता है। पुमंग जो होता है कौन सा भाग होता है? पुष्प का यह नर भाग होता है। देखो ये पुमंग है, ये जो ऐसे ऐसे पूरा दिख रहा है ना, ये पूरा जो है ये पुमंग है। ये क्या है? पुमंग है। यह पुष्प का नर भाग होता है और जो जयांग होता है यह पुष्प का मादा भाग होता है। जयांग क्या होता है? यह पुष्प का मादा भाग होता है। ये जो होता है ये पूरा जयांग होता है। ये पूरा जयांग है। ये जो पुष्प होता है उसका कौन सा भाग होता है? यह मादा भाग होता है। ठीक है, जरा इतना नोट करोगे, नोट करो जरा इसे। अब नोट हो गया होगा, मिटा दे। चलो देखो, अब हम जो नर भाग है पुमंग है और इसका जयांग है उसका थोड़ा सा विस्तार से अध्ययन करते हैं। इसको मिटा दे। जो पुमंग होता है इसके 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 3 भाग इस पुमंग के होते हैं। पहला पुंकेसर होता है, पुंकेसर होता है। दूसरा जो इस पुमंग का भाग होता है वो परागकोश होता है, परागकोश होता है। और तीसरा जो होता है परागकण होता है, परागकण होता है। उसी तरह से जयांग के भी 3 भाग होते हैं। पहला जो होता है अंडाशय होता है। पहला क्या होता है? अंडाशय होता है। दूसरा जो होता है वर्तिका होती है और तीसरा जो होता है वर्तिकाग्र होता है। ठीक है, थोड़ा सा मैं समय की बचत करता हूं, इसी को मिटाकर इसी में बना दे रहा हूं। देखो ये जो पूरा ये ऐसे ऐसे दिख रहा है, ये जो होता है यह नर भाग होता है, पुमंग होता है। इसका जो ये पतला सा डंठल जैसा भाग दिख रहा है ना, इसे हम बोलते हैं पुंकेसर। क्या बोलते हैं? पुंकेसर। और जो इसका ये गोलाकार भाग दिख रहा है, ऐसे गोला जैसा दिख रहा है, इसे हम बोलते हैं परागकोश। क्या बोलते हैं? परागकोश। और इसी परागकोश में है जो कुछ दाने दाने जैसे कण होते हैं और इन्हीं कणों को जो हम कहते हैं परागकण कहते हैं। क्या कहते हैं? इनको ही हम परागकण कहते हैं। जो ये फ्रेश दिख रही ना, लिख दूं इसे अच्छे से। जो ये पतला सा डंठल जैसा दिख रहा है ये पुमंग का, वह पुंकेसर होता है। जो ये गोला सा ये भाग है इसे हम क्या बोलते हैं?
इसे हम पराग कोश बोलते हैं। और इसी पराग कोश में छोटे छोटे कण रहते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, पराग कण कहते हैं। ये क्या होते हैं आगे बताया जाएगा। अब पहले भाग समझो पुष्प के कि इसमें नर के कौन कौन से भाग होते हैं। पुष्प में नर भाग कौन होता है, स्त्री भाग कौन होता है, उसके भाग कौन कौन से होते हैं। अब देखो जो ये पूरा गोलाकार दिख रहा है भाग, जो ये अंडा ये गोलाकार दिख रहा है ना, ये इसे हम बोलते हैं अंडाशय। क्या बोलते हैं इसे, अंडाशय। ये जो पूरा भाग होता है ये पूरा जयांग होता है। ये जो पूरा ये गोल वाला हिस्सा दिख रहा है ना, इसे हम अंडाशय कहते हैं। जयांग का क्या कहते हैं, अंडाशय। और जो ये किनारे पर ये वाला पतला वाला हिस्सा है इसे हम बोलते हैं वर्तिका। इसे हम जयांग का क्या बोलते हैं, वर्तिका। और जो सबसे ऊपरी भाग होता है इसका, जो ऊपर से दिख रहा है, इसे हम बोलते हैं वर्तिकाग्र। क्या बोलते हैं, वर्तिकाग्र बोलते हैं। ठीक है, ये सब क्या होते हैं इनको आगे बताया जाएगा। यहाँ तक किसी को दिक्कत है नहीं? फिर से एक बार रिवीजन कर लिया जाए पूरा पुष्प का। देखो इसे हम क्या बोलते हैं, वृंत बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, पुष्पासन बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, बाह्य दल पुंज बोलते हैं। बाह्य दल पुंज बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, जो ये रंगीन भाग होता है इसे हम बोलते हैं दलपुंज बोलते हैं। और जो ये वाला पूरा भाग दिख रहा है इसे हम क्या बोलते हैं, पुमंग बोलते हैं। और ये जो ये वाला भाग दिख रहा है गोलाकार, इसे क्या बोलते हैं, जयांग बोलते हैं। जो पुमंग होता है वह नर भाग होता है और जो जयांग होता है वह मादा भाग होता है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी सब कल बताया जाएगा। ठीक है, नोट कर लो इसे।